अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदेश सरकार से टकराने वाले चिकित्सकों ने कई बार वार्ता फेल हो जाने के बाद पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के आह्वान पर शुक्रवार को पूरे प्रदेश के राजकीय अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों ने कामकाज बंद कर दिया, जिससे स्वास्थ्य सेवा ने पूरी तरह से प्रभावित दिखाई दी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रखी गई। ज्ञात रहे कि गोहाना के नागरिक अस्पताल में 10 चिकित्सक हैं, जो आज सभी हड़ताल पर नजर आए, जबकि आयुष डिस्पेंसरी के चिकित्सक अधिकारियों ने अपनी सेवाएं जारी रखी। आयुष डिस्पेंसरी में कार्यरत डॉक्टर नीरज खासा ने कहा कि वे सुबह से ही ओपीडी अटेंड कर रही हैं। हड़ताल की जानकारी होने के कारण मरीज भी कम ही दिखाई दिए। इस दौरान अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर संजय छिक्कारा और डॉक्टर दिनेश छिल्लर ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए आज की स्थिति के बारे में बताया। साहब, आज ये हॉस्पिटल में पूरी तरह से मतलब सेवाएं बाधित हैं, स्ट्राइक है, लेकिन आयुष डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आप इनमें शामिल नहीं है? जी, हम ये जो हड़ताल चल रही है एचसीएमएस वालों की हड़ताल है। हम आयुष डिपार्टमेंट पूरी तरह से अपनी सेवाओं में तत्पर है। तो आपकी ज़्यादा ओपीडी है और दिनों से, क्योंकि अगर वहाँ नहीं होंगे तो पेशेंट्स आज ओपीडी और दिनों के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। सुबह एक बार तो सभी डॉक्टर आए थे और उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि हम एचसीएमएस एसोसिएशन के साथ हैं, हम कार्य नहीं करेंगे। मैं उनको समझाया भी कि नहीं, डिमांड मानी जाएगी, कोई बात नहीं है, परंतु डॉक्टर्स ने कहा नहीं, हम एचसीएमएस एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे। तो क्या किस तरह की सेवाएं प्रभावित होगी यहाँ पर हड़ताल पे? सभी तरह की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी और पोस्टमार्टम ये किसी भी स्तर पे ना रुकें, क्योंकि ये लोगों के साथ भावना से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम रुकने नहीं देंगे। हम 2 एसएमओ पोस्टेड हैं, मैं भी हूँ, डॉक्टर दिनेश छिल्लर भी हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये 2 चीज़ें चलती रहें, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम। क्या डिमांड है डॉक्टर साहब? इनकी 3-4 डिमांड हैं डॉक्टर्स की। एक तो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती पर रोक लगाई जाए, बॉन्ड जो 1 करोड़ का तो उसको 50 लाख किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा राशि हो जाती है 1 करोड़ की। अगर किसी को मजबूरन बीच में सर्विस छोड़नी भी पड़ती तो 1 करोड़ का नहीं हो सकता उसके पास इतना। तो 1 करोड़ का बॉन्ड पॉलिसी है, उसमें सरकार ने टाइम फिक्स कर रखा है इनका 7 साल। 7 साल अगर 7 साल से पहले अगर कोई जॉब को छोड़ देता है तो उसको 1 करोड़ रुपए जमा कराने पड़ेंगे, तो उसका पहले ही बॉन्ड ले लिया जाता है। और तीसरी है एसीपी, 4th एसीपी दिया जाए और स्पेशलिस्ट कैडर अलग से बनाया जाए। ये 4 डिमांड है। स्पेशलिस्ट कैडर के बारे में कई सालों से मांग की जा रही है, ताकि जन साधारण को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो एक सेवा दे सकता है उसकी सेवाएं उपलब्ध हो। लेकिन अभी जो हमारा पैटर्न है सीएमएस में, उसके अंदर सभी चिकित्सा अधिकारी बराबर हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट है चाहे वो एक एमबीबीएस लेवल का अधिकारी है। तो उसमें कई बार मेडिको लीगल केसेस भी आ जाते हैं, और जिस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है अगर वो उपलब्ध होगा तो एक बेहतर सेवा और एक बेहतर हॉस्पिटल की छवि निकल के आती है। बात तो ये है कि डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहते, जैसे कि आज भी हैं, जो भी आपातकालीन सेवाएं हैं वो उनको हम कर रहे हैं, और डॉक्टर ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि जहाँ उसकी ज़रूरत हो उस टाइम पे वो अपनी सेवाओं से पीछे हटे। लेकिन अब वो अपनी बात रखने के लिए जैसे जैसे कि ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पत्राचार के माध्यम से बहुत बार सूचना दी जा चुकी है और हमने अपनी अपील बहुत बार की है उच्च अधिकारियों को, और ये एक संवैधानिक और एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये अलग अलग स्टेप के ऊपर सरकार ही हमें मजबूर कर रही है इस तरह के स्टेप उठाने के लिए। गोहाना से जगत महान न्यूज के लिए सारिका की रिपोर्ट।